ये हैं अमरेंद्र कुमार पांडे। पप्पू भैया के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। हाल ही के दिनों में इन्होंने इतना कारनामा किया है कि पूरे भारत में इनकी चर्चा है कि वाह पप्पू भैया जिंदाबाद, क्योंकि इन्होंने लगभग 3 करोड़ का सोने का आभूषण थावे देवी मंदिर में दे दिया है। रितेश पांडे को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया है। तो वहीं बात करें इनके बारे में तो ये खुद डिफेंडर लैंड क्रूजर जैसी महंगी लगभग 5 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं। पप्पू भैया के पास इतना पैसा है, दबा के पैसा है कि जितने भी गोपालगंज के भूमिहीन व्यक्ति हैं सब लोग अपना लिस्ट बना ले, जाइए जमीन देख लीजिए, पप्पू भैया के पास आइए, वो आपको जमीन रजिस्ट्री करवा के देंगे। पूरे अपने विधानसभा के लिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, जिसके पास जो भूमिहीन है जमीन खोजिए, उसका पैसा मैं दूंगा, रजिस्ट्री आपके नाम से होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पप्पू भैया तो हिंदू हृदय सम्राट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मंदिर मस्जिद के नाम पे, पंखा एसी लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। मैं मंदिर को भी मानता हूँ, मस्जिद को भी मानता हूँ। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने मंदिर मस्जिद है सब में एसी और पंखा लगाने का काम किया चुनाव के पहले। अगर पप्पू भैया को प्यार करने वाले लोगों को अगर गर्मी लगे, क्षेत्र के लोग इस बात को कहे कि पप्पू भैया गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये सीधे 2 टन के एसी का ऑर्डर दे देते हैं। 1-2 नहीं, सीधे 500। मैं केवल 500 एसी का ऑर्डर दे दिया है। 502 टन का एसी 500 पीस का ऑर्डर मैं दे दिया हूँ। देखो अभी तक तो आपको वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा कि वाह पप्पू भैया तो छा गए हैं, उनके फैन फूले नहीं समा रहे होंगे। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सच में सीरियस है और पप्पू भैया पे इतना बड़ा, सच में इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठाती है। खैर, हो सकता है ये वीडियो बनाने के बाद बहुत ज्यादा दबाव आए, गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जाए, हो सकता है मजबूरी में आके वीडियो को डिलीट भी करना पड़े, लेकिन सच को कोई नहीं रोक सकता। हमको जो गलत दिखेगा हम बोलेंगे ही, बाकी जो आगे होगा तो देखा जाएगा। आप लोग लड़िएगा लड़ाई। अमरेंद्र कुमार पांडे 6 बार के विधायक हैं। पहली बार ये 2005 में विधायक बने थे और जब पहली बार विधायक बने थे इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आप कह सकते हैं बहुत बुरी आर्थिक स्थिति थी। हालांकि हम इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि पप्पू पांडे जो हैं, हमारे पप्पू भैया जो हैं, वो सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति थे। लेकिन ये खुद अपने इंटरव्यू में इस बात को बताते हैं कि नहीं, इंटरनेट पे जो छापा गया है जो सही नहीं है, हमारी स्थिति जो है वो बहुत गरीबी वाली थी, बहुत गरीब था मैं। हम एक गरीब परिवार, एक किसान परिवार से आते हैं। हम कोई राजा महाराजा का, हम तो मंच से भी कहते हैं भाई कि हम कोई राजा महाराजा के लड़के न थे, अनाज हैं। तो यहाँ पे बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि नेताजी बहुत अमीर परिवार के नहीं थे। इन्होंने जर्नी जो है वो आपके हमारी तरह ही शुरुआत किया था। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नेताजी का धन किस तरीके से वृद्धि हुआ, अब कहां से इनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया कि ये खुद 5 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। यूं ऐसे कह देते हैं अच्छा वो फॉर्च्यूनर भाई को दे दिए हैं, या फिर ये लोगों को जमीन लिखवा के दे दे रहे हैं, या फिर ये 500 एसी 2 टन का सीधे ऑर्डर दे दे रहे हैं। आखिर इनके पास पैसा आ कहां से रहा है? तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा इनका शुरुआत से जड़ खोदना होगा। तो पहले तो हमने आपको बता ही दिया कि शुरुआती 2005 में इनकी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ आपके सामने रहता है। तो यहां पे इनका एफिडेविट मिलता है। वहां पे जाके जब पता करने की कोशिश करते हैं तब ये जानकारी निकल के आती है कि अमरेंद्र पांडे जो हैं वो 5 साल जीत के बाद ये जाते हैं 2010 में अपना फिर से एफिडेविट जमा करते हैं और अब इनके पास पैसा जो होता है वो पूरा 57 लाख होता है। अब देखो, कोई आदमी गरीबी से उठ के पहली बार विधायक बना है तो पैसा तो कमाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को आप भी एक्सेप्ट कर लिए हैं तो हम भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन फिर ये 2010 के बाद ये अपना ये करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, अपना काम वाम करते हैं, सारा चीज एकत्रित करने की कोशिश करते हैं और इतना ईमानदारी से काम करते हैं, इतना नेक दिल इंसान है कि अब ये अपना पैसा जो है वो 1 करोड़ से आगे पार करवा लेते हैं। हो सकता है पहला 5 साल में उन्होंने बेजोड़ काम किया हो और दूसरे 5 साल में इतना बेजोड़ काम कर दिए हैं कि आसपास के लोगों ने खूब चंदा दे दिया हो, पार्टी फंड से इनको पैसा दे दिया गया हो और सब लोग कहा कि आप अमरेंद्र भैया जिंदाबाद, आप बहुत अच्छा काम किए, लीजिए पैसा। और मान सकते हैं कि इनके पास हो गया हो 1.5 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति। लेकिन एक स्टेप और बढ़िए और अब सीधे आ जाइए 2025 में, जब हाल ही में अपना इन्होंने एफिडेविट जमा किया था। अब जब इनका संपत्ति देखिएगा तो ये 11.5 करोड़ से भी ज्यादा के संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। अब आपको ज्यादा ऊट-पटांग हरकत करने की जरूरत नहीं है। 2005 से विधायक बने हुए हैं और 2025 तक है,
तो हम मान लेते हैं कि 25 साल जो है वो लगातार नेता रहे, या फिर 30 साल मान लेते हैं, 30 साल ही नेता रहे। अब 30 साल में अगर एवरेज 1 लाख भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि शुरू में 20,000 भी सैलरी था विधायक का, 50,000 भी हुआ, 80,000 भी हुआ, तो 1 लाख हम एवरेज पकड़ लेते हैं। तो अगर कोई आदमी 1 लाख एवरेज पैसा अगर बैंक अकाउंट में सिर्फ जमा ही करते आता है, तो वो जानते हैं कितना पैसा कमाएगा? मात्र क्या 4 करोड़ भी वो टच नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे विधायक जी जो हैं वो 5 करोड़ के गाड़ी पे ही घूमते हैं। दुकानदार बना रहा था, उससे तो बोले कि मेरी औकात देख लो, उसी हिसाब से बना दो। 5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखो, राजनीति समीकरण में बिहार के लोग बहुत तेज होते हैं और उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और सच बता रहे हैं, हम भी आपको वीडियो बना के बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर उठ रहा होगा, ये विधायक जी हमारे नेक दिल इंसान, बड़ा उनका बिजनेस बनता है, बहुत जगह से पैसा आता है, बिजनेसमैन है हमारे विधायक जी, तो पैसा तो कमाए होंगे। तो हमने इसका भी रिसर्च किया कि आखिर जब बिजनेस होगा तो वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होगा। अब जब रजिस्टर्ड होगा तो वहां से सारी जानकारी हमें प्राप्त की जा सकती है। और जब रजिस्टर्ड बिजनेस के बारे में जानने का कोशिश किए तब पता चला विधायक जी तो इतना अच्छे विधायक जी हैं कि कागज पे बस किसान है, और दूसरा एक राज पेट्रोलियम नाम का उनका पेट्रोल पंप है, वो चलाते हैं। तो जिस हिसाब से ये खर्चा बता रहे हैं, जिस हिसाब से वो खर्चा कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आज इंटरनेट पे इनके पैसा के बारे में जिक्र हो रहा है, जानते हैं विधायकी के अलावा एक पेट्रोल पंप से इतना पैसा कब कमाया जा सकता है? सारे देश के हवाई जहाज जाके इनके पेट्रोल पंप पे ही तेल भरवाएं और फिर यहाँ से उड़ान भरे, तब तो जाके विधायक जितना पैसा कमा सकते हैं। खैर चलो, उन सारी चीजों पे मिट्टी डाल देते हैं। नहीं, ठीक है, विधायक जी बहुत ईमानदारी से काम किए हैं, कहीं से पैसा लाए हमको उससे क्या मतलब है। विधायक जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से अपना लोगों को बिजनेस बढ़वा के इतना ज्यादा पैसा करवा दिए हैं, वो खर्चा कर रहे हैं, वो अपना जान रहे हैं, आप इसका पीछे क्यों पड़ते हैं? तो सही बात है, इन सारे चीजों पे हम मिट्टी डालते हैं, सारा चीज भूल जाते हैं, और 2020 से पहले इन्होंने जितना कमाई किया किसी के बारे में जिक्र नहीं करते हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पे। विधायक जी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आरटीआर फाइल किए हैं वो थोड़ा डॉक्यूमेंट खंगालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विधायक जी ने 2020 से लेकर 2025 तक कुछ इस तरीके से पैसा का कमाई किया है, जहाँ पे अगर लेटेस्ट डेटा देखा जाए 2024 से 25 के बीच का, तो ये मात्र 37 लाख रुपया कमाए हैं। सरकार के पास डेटा उपलब्ध भी है, आप भी जाके देख सकते हैं, माई नेता के साइट पे किसी भी नेता का देख सकते हैं। तो यहाँ पे 37 लाख रुपया नेताजी को मिला हुआ है, इस 1 साल में जमा पूंजी बचा हुआ है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि इस 37 लाख रुपया में नेताजी लगभग 3 करोड़ रुपया का मुकुट दान कर देते हैं, 500 टन का एसी लगवा देते हैं, गरीब लोगों को जमीन के लिए कहते तो जमीन चिन्ह के आओ, जमीन का हम वो कर देंगे और रजिस्ट्री करवा देंगे अपना पैसा दे के। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम अपने भाई को 5-5 फॉर्च्यूनर दे दिए हैं, रितेश पांडे को मोबाइल दे दिए हैं। तो आखिर अथॉरिटी से, लोगों से, आम जनता से, या फिर ये जो चीज़ों को देखते हैं उनसे ये सवाल बनता है ना कि आखिर इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? पेट्रोल पंप पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट है क्या भाई? दोस्त, आप इस बात को समझो, अगर आज आम आदमी के पास 10 लाख रुपया कैश मिल जाता है तो आएगी इनकम टैक्स आप पे छापा मार देगा और पूछेगा कहाँ से आएगा पैसा, और आपके पास अगर जवाब नहीं रहेगा तो उसका 85% पैसा जो है वो गवर्नमेंट ले लेगी, बस आपके पास 15% छोड़ेगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में डर लगता है कि कब 1 लाख रुपया घूमते 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 1 करोड़ बन जाए और कब आप पे पेनल्टी लग जाए और आप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाइए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। आप मोमोज बेचने वाले, गुपचुप बेचने वाले पे लीगल टीम का नोटिस आ रहा है, छापा पड़ रहा है, वो लोग फ्रस्ट्रेट परेशान हो गए हैं। लेकिन नेता जो सब कुछ अपना एफिडेविट में सामने रखे हैं कि 2005 तक हम इतने गरीब थे कि हमको खाने पे लाला पड़ा हुआ था, और फिर ये अपना पूरा चल अचल संपत्ति 11 करोड़ रुपया दिखाते हैं, जर जमीन हाबी जाबी सब लेके, और वो नेता के पास पूरा संपत्ति जो कैश करा सकता है वो 5 करोड़ रुपया है। वो आदमी 5 करोड़ के गाड़ी से घूमता है, 3 करोड़ रुपया डोनेट कर देता है, इतना फलना चीज का आके इंटरनेट पे सबूत दे रहा है। लेकिन इसके बारे में न जनता जानने की कोशिश कर रही है, न अथॉरिटी चर्चा करने के बारे में सोच रही है। सब लोग जिंदाबाद 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 के नारे लगा रहे हैं। देखो, सच पूछो तो किसी लीगल पचड़ा में पड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमरेंद्र कुमार पांडे जो है वो कहीं से चोरी करके इतना धन इकट्ठा किए हैं। हम ये भी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो विधायकी में कमीशन लेते हैं, वो सरकारी चीजों में नकली सामान ठेलने के बदले पैसा लेते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हो सकता है वो ईमानदारी से
कमाए हों, लेकिन अगर कोई नेता एक बार में 2 टन का एसी 500 ऑर्डर कर देता है तो ये करीब करीब 5 करोड़ रुपया का होता है। अगर 5 करोड़ रुपया लगा के गोपालगंज में स्कूल बनवाया जाएगा तो इस तरीके से मास्टर आराम नहीं करेंगे, बच्चे सो नहीं रहे होंगे और बच्चों से फर्श साफ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां का स्कूल जो है वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बन सकता है और भारत के टॉप स्कूल में उस 20 स्कूल का नाम शामिल हो सकता है। अगर 20 कमरे में भी एसी लगवा दिया जाए तो जिस 5 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं, अगर वो 5 करोड़ रुपया अगर स्टेडियम बनवाने में लगवा दिया जाए तो आज जिस तरीके से एक बच्चा गोपालगंज का जाके आईपीएल में सिलेक्शन करवाया है, उस तरीके से कितने सारे बच्चों का भविष्य बन सकता है। अगर आपने जो 6 फॉर्च्यूनर अपने भाई को गिफ्ट दिया है, अगर वो पैसा हॉस्पिटल पे ईमानदारी से खर्चा कर दिया जाए तो फिर कोई भी गोपालगंज का आदमी जो है वो ना तो बीएचयू का चक्कर लगाएगा, ना एम्स का चक्कर लगाएगा और ना बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके जिंदगी मौत से जूझेगा इस कपकपाती हुई ठंड में। तो हम इस बात को मानते हैं कि आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा से दान करिए, लेकिन ये जो साफ दिख रहा है कि आप लूटे हुए पैसा में से एक मुट्ठी दान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है, गलत है, गलत है। हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे ये माइक खरीदे, चाहे खाने के लिए नमक खरीदने जाएं, चाहे एक चिप्स का पैकेट खरीदने जाएं, वो इस बात के लिए ही देते हैं कि एक अच्छा पुलिस व्यवस्था बनाई जाए जहां पे तेज तर्रार पढ़े लिखे लोग आए और अगर समाज में कुछ गलत होता है, कुछ क्रिमिनल होता है, कुछ चोरी होता है तो उस चोर को पकड़ के सामान बरामद करके उसको पुनः स्थापित करके दोषियों को जेल में भेजा जाए। आप लोगों को जो पैसा मिल रहा है, आपसे निवेदन है कि जनता के भले के लिए लगाइए, काम के लिए लगाइए, अच्छा गुणवत्ता वाला रोड बनवाइए, तब जाके विकास होगा। अपना विकास आपने जिस तरीके से किया है वो आज पूरा भारत देखा है, भले किसी की नजर नहीं पड़ी हो। आपके भाई 6 फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, आप 5 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं, आपका घर नहीं हवेली है, 20-20 आपके पास गार्ड है बंदूक रखे हुए, आप जनता दरबार लगाते हैं तो लोगों को सम्मान देने के लिए खाना पीना बस गाड़ी में करोड़ रुपया फूंक देते हैं, मंदिर मस्जिद में करोड़ रुपया फूंक देते हैं। तो फिर आपको ये बात का सार्वजनिक करना चाहिए कि आपके पास कौन बिजनेस है, आप कौन खेत बेच रहे हैं जिसके वजह से आपको इतना पैसा आ रहा है। और आम जनता को छोड़ के अथॉरिटी को यहां भी ध्यान देना चाहिए और जानकारी एकत्रित करना चाहिए कि जो आदमी 2005 में एकदम गरीब था, वो उसको अच्छे से रहने के लिए खाने के लिए पैसा नहीं था, वो 2025 आते आते इतना अमीर कैसे बन गया, उसका नेटवर्क क्या था, वो किस तरीके से विधायकी में काम कर रहा है, किस तरीके से फंड इकट्ठा कर रहा है, वो सब जानकारी लेके सार्वजनिक करना चाहिए। उम्मीद है इस एंगल पे अभी तक आपका किसी ने नजर नहीं पहुंचाया होगा। आपके पास जवाब है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।